आई थिंक जब आपने बात की है फ़खर की, तो वो लास्ट अपना 2000 हमारे साथ ही 2019 में साउथ अफ्रीका में टेस्ट मैच खेला था। हर प्लेयर अंडर कंसिडरेशन है, किसी के लिए ना नहीं है, चाहे वो 40 साल के, अगर वो स्टैंडर्ड्स मीट करता है तो वो पाकिस्तान टीम है, पाकिस्तान टीम की रिक्वायरमेंट है। और अगर वो 18 साल के और वो स्टैंडर्ड्स वो मीट करता है तो वो भी पाकिस्तान टीम की रिक्वायरमेंट है। तो कोशिश ये है कि बैलेंस रखना है, जो जिस वक्त टीम की रिक्वायरमेंट हो आप उसको बुला सकते हैं, आप उसको खिला सकते हैं। बट आई थिंक इस वक्त हम फील करते हैं कि कुछ हमारे जो करंट 3-4 जो रेड बॉल के ओपनर्स हैं वो हमारे प्रोसेस का पार्ट है, और कोशिश यही होनी चाहिए हम इनको किस तरीके से बेहतर बनाएं और इनको किस तरीके से बैक करें। अच्छा, चैंपियंस कप की आपने बात की, फिर आखिर के जो अहम मैचेस थे उसमें जो है मेन प्लेयर्स को रेस्ट दिया गया। जी। ये वाकई में ज़रूरी था, क्योंकि कल भी इफ्तिकार अहमद कह रहे थे कि ये पहले बताया जाता तो ज़्यादा बेहतर था टूर्नामेंट के लिए भी। क्राउड का इंटरेस्ट, फैन का इंटरेस्ट भी कम हो चुका था आखिर के मैचों में। ये वाकई में 4 दिन का ये रेस्ट इतना ज़रूरी था कि मेन प्लेयर्स को रेस्ट दिया गया। देखिए, अच्छा सवाल पूछा है आपने। आई थिंक परफेक्ट तो कोई चीज़ नहीं होती, ना सही गलत ऐसे उस तरीके से होती है, मतलब हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। इसमें आपने दो चीज़ें देखनी थी, ऑब्वियसली टूर्नामेंट की आपने वो देखनी थी कि टूर्नामेंट किस तरीके से चलता रहे, और दूसरा आपने टेस्ट प्लेयर्स की भी कंडीशन देखनी थी। एज जैसे ही टेस्ट मैच 3 को ख़त्म हुआ, आप चेक कर सकते हैं 4-5 तारीख को टेस्ट प्लेयर्स वापस चेक इन हो गए थे फैसलाबाद में। वहाँ ट्रेनिंग भी हुई है टीम्स की, ऑलमोस्ट हर दिन हुई है, आपने वेदर भी देख लिया था। फिर साथ में हमारी फिटनेस टेस्टिंग भी हुई है उधर, और फिर जैसे ही मैचेस शुरू हुए हैं तो वो बैक टू बैक मैचेस हुए हैं। तो आई थिंक ये एक वो डिसीजन था, एक टीम पॉलिसी थी। इस वक्त आप चाहते नहीं सो क्लोज टू द सीरीज, जब हमने टीम का डिसाइड कर लिया है, या तो टीम हमने नहीं डिसाइड की होती, जब टीम डिसाइड हो गई है तो इसमें हमने थोड़ी सी इंजरी प्रिवेंशन या लोगों के वर्कलोड भी मैनेज करने हैं। तो ऑब्वियसली आइडियल नहीं है, कभी कभार आप कोई चीज़ अच्छी करते हो उसका मतलब होता है किसी और चीज़ पे आपको कॉम्प्रोमाइज करना होता है। बट ये एक टीम डिसीजन था कि हम अपने प्लेयर्स को, वो कंटिन्यूसली क्रिकेट खेल रहे थे, 2 टेस्ट मैचेस भी जो बांग्लादेश से खेले वो काफ़ी एक्सट्रीम कंडीशंस में थे, फैसलाबाद में भी अच्छी मतलब कंडीशंस ऐसी थी जिसपे बॉडी के लिए वो काफ़ी चैलेंजिंग थी। तो बस यही था कि ये 4-5 दिन आराम से मिले, ताकि इसके बाद जब हम मुल्तान में अपना कैंप स्टार्ट करें तो हम फुल इंटेंसिटी से। इवन डोमेस्टिक का स्केड्यूल काफ़ी लंबा है। अस्सलाम वालेकुम शान। वालेकुम शान, ये कहा जाता है कि हम बहुत करीब जाकर हार जाते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि शिकस्त का बहुत ज़्यादा खौफ होता है प्लेयर में, चाहे वो वाइट बॉल क्रिकेट हो या रेड बॉल क्रिकेट हो, बहुत करीब जाके हम जो है वो हार जाते हैं, तो शिकस्त के खौफ को कैसा देख रहे होते हैं? क्योंकि कंटिन्यूसली देखने में रहा है। सेकंड सवाल ये है, बहुत शॉर्ट करूँगा, 2 ओहदे ऐसे होते हैं पाकिस्तान में, प्राइम मिनिस्टर का और क्रिकेट टीम के कैप्टन का, कि हर कुछ दिनों के बाद लोग कह रहे होते हैं ये तो गया। तो क्या देख रहे हैं ओवरऑल सिचुएशन? um, देखिए, जो आपने पहला सवाल किया ना, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। वो इसलिए क्योंकि अगर आप थॉट्स की बात कर रहे हैं ना, तो थॉट तो ये होता है भाई मैच जीत रहे हैं। बहुत सारी इसलिए कहते हैं कि ये सिर्फ हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, इसलिए जो ग्राउंड में होता है उसको वो भी कंप्लीटली अंडरस्टैंड नहीं करते। और इसलिए स्पोर्ट्स में इवन आप देखें कि इस वक्त स्पोर्ट्स में साइकोलॉजी का कितना बड़ा एलिमेंट है। कुछ चीज़ें आपके दिमाग, आपके भी बैकग्राउंड में चल रही होती हैं जिनको आपको अंदाज़ा नहीं होता। तो आई थिंक इसलिए मैं बार-बार कहता हूँ, मैंने एक वर्ड यूज़ किया है कि फिज़िकल और मेंटल फिटनेस ये बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हम एज़ अ क्रिकेटिंग नेशन, हम एज़ प्लेयर्स इसको ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। और कई बार हम ऐसी चीज़ें देखते हैं दूसरी साइड में, जो जो वो इन चीज़ों पे उन्होंने अमल किया है, इन चीज़ों को बेहतर किया है ओवर द ईयर्स। और आई थिंक इस वक्त भी कोशिश ये है कि किस तरीके से हम अपने आप को फिज़िकली और मेंटली बेहतर बना सकते हैं, कि जो हम अच्छी पोजीशंस में आते हैं, एक तो हम कंसिस्टेंट रहें और कंसिस्टेंटली फिर जीतें उन अच्छी पोजीशन से। सेकेंडली देखें, ये जॉब है एट द एंड ऑफ द डे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब है, रिजल्ट ओरिएंटेड बिजनेस है एट द एंड ऑफ द डे, कोई चैरिटी नहीं है। रिजल्ट्स अच्छे हुए सर्व करेंगे, रिजल्ट्स अच्छे नहीं हुए उसकी पनिशमेंट मिलेगी। मुझे हमेशा एज ए क्रिकेटर यही हुआ है, मैंने परफॉर्म किया है मैं रहा हूँ, नहीं किया मैं ड्रॉप हुआ, परफॉर्म किया डोमेस्टिक में कम बैक किया है, नहीं किया तो वहाँ रहा हूँ। तो ये एक्सेप्टेड चीज़ है एज ए क्रिकेटर, इस चीज़ का कोई डर नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खुशी है, किस तरीके से एक अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये, सबको नहीं मिलती। तो ये इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती पाकिस्तान को लीड करना, और एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसमें पाकिस्तान की चीज़ें बेहतर करना। तो ये खुशी से करेंगे, जब तक अल्लाह मियाँ ने लिखी है तब तक करेंगे, जब नहीं होगी एट द एंड ऑफ द डे होपफुली कोई और इसको आके बेहतर सर्व करेगा।
और जो भी हो एट द एंड ऑफ द डे मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान क्रिकेट बेहतर हो, पाकिस्तान एज अ मुल्क बेहतर हो, चाहे वो आपने प्राइम मिनिस्टर की बात की, और पाकिस्तान हमेशा ऊंचा हर चीज़ में टॉप पे नजर आए। अच्छा शान, do you think you will still remain as captain? खुदा ना खास्ता if you will lose the series by England. सर हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, इस वक्त मेरा फोकस कम्प्लीटली ऑन द सीरीज है। मुझे अल्लाह मियाँ ने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है, हमारी टीम को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है इस अगले टेस्ट मैच को खेलने के। अच्छा नहीं करेंगे उसकी पनिशमेंट जरूर होगी, बट वो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, वो जब टाइम आएगा तब देखेंगे इंशाल्लाह। शान, पहले तो यॉर्कशायर को आपने लीड किया और वो डिवीजन 1 में आ गई, कांग्रेचुलेशन उसके लिए। थैंक यू। पाकिस्तान को लीड करने से पहले आपको जब यॉर्कशायर की कप्तानी मिली तो एक ऐसी पोजीशन में मिली थी जहां काउंटी बहुत क्राइसिस में थी, लेकिन आपने उसको भी 2 साल लीड किया और एम यही था और डिवीजन 1 में आ गई। तो ओवरऑल अपना वो एक्सपीरियंस शेयर कीजिए उस लीडरशिप का। और फिर दूसरा ये कि जो रूट और हैरी ब्रुक जैसे खिलाड़ी भी आपकी कप्तानी में खेलते नजर आए। काउंटी क्रिकेट बहुत रेगुलर अभी 2 साल आपने खेली, पर डर्बी शायर से भी खेलते रहे आप। ये कितना आपके लिए फेवरेबल रहेगा कि इन खिलाड़ियों के साथ खेलते भी रहें और इनको बहुत करीब से आपने देखा भी है? थैंक यू। बड़ा अच्छा आपका सवाल है, अप्रिशिएट करता हूँ जो आपने इस पे रिसर्च किया। देखें, आई थिंक ये पिछला कुछ सवाल भी इसका जवाब उसमें आ जाएगा। हमेशा मैंने अपनी ज़िंदगी में चैलेंजेस एक्सेप्ट किए हैं और हमेशा कोशिश की है कि अपने आप को नहीं बल्कि जिस चीज़ में भी मैं इन्वॉल्व हूँ उस चीज़ को कैसे बेहतर कर सकूँ, अपनी कंट्रीब्यूशन कैसे दे सकूँ और दूसरों को किस तरीके से हेल्प कर सकूँ। वहाँ क्राइसिस ज़रूर थे बट अपॉर्चुनिटी थी टीम के लिए कि टीम को वहाँ बेहतर किस तरीके से किया जाए। और उसका 3 साल बाद जो लोग उधर इन्वॉल्व थे पिछले 3 साल से, उन्होंने उधर काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी टफ टाइम्स देखे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे जो उन्होंने रिजल्ट चाहा वो उनको एट द एंड ऑफ द डे मिला। तो मेरी हमेशा पर्सनल कोशिश ये होती है कि कभी आपको चैलेंज से नहीं भागना चाहिए, अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट करनी चाहिए और कोशिश अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं उस अपॉर्चुनिटी को सही करने में। बाकी जिन प्लेयर्स की आपने बात की, देखें वो क्वालिटी प्लेयर्स हैं, उनको कप्तानी की भी नहीं ज़रूरत होती उनको, बल्कि वो लीडर्स होते हैं। वो किस तरीके से अपने स्टैंडर्ड सेट करते हैं, वो देखने की चीज़ है। एंड आई होप कि किसी ना किसी फॉर्म में आप लोग देखें कि वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स क्यों हैं, और ऐसे प्लेयर्स पाकिस्तान में भी मौजूद हैं बहुत सारे। बस कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अपनी टीम को कैसे बेहतर कर सकें और ऑब्वियसली जो अच्छी चीज़ें उनसे हम कैसे इंस्पिरेशन ले सकें। बड़ी अमल दखल होता है कप्तान का टीम बनाने में। और अगर हम देखें तो थोड़ी सी अगर बात कर लें फ़खर ज़मान की, तो 194 रन उन्होंने स्कोर किए हुए हैं 3 टेस्ट मैचेस के अंदर, और आई थिंक 94 उनका हाईएस्ट स्कोर है। तो मशवरे में आप जब टीम में सेलेक्ट हो रही होती है तो उस वक्त फ़खर को आप लोग देख रहे होते हैं इसमें? सो आई थिंक हम हर प्लेयर को देखते हैं कि जिसकी आपको रिक्वायरमेंट हो सकती है, बट आपको कुछ चीज़ें देखनी चाहिए कि वो प्लेयर अवेलेबल है, कितनी रेड बॉल खेला है। टेस्ट क्रिकेट में आप यही देखेंगे, प्रीवियस हिस्ट्री क्या रही है। आई थिंक जब आपने बात की है फ़खर की, तो वो लास्ट अपना 2000 हमारे साथ ही 2019 में साउथ अफ्रीका में टेस्ट मैच खेला था। हर प्लेयर अंडर कंसिडरेशन है, किसी के लिए ना नहीं है। चाहे वो 40 साल के अगर वो स्टैंडर्ड्स मीट करता है तो वो पाकिस्तान टीम है, पाकिस्तान टीम की रिक्वायरमेंट है। और अगर वो 18 साल के और वो स्टैंडर्ड्स वो मीट करता है तो वो भी पाकिस्तान टीम की रिक्वायरमेंट है। तो कोशिश ये है कि बैलेंस रखना है, जो जिस वक्त टीम की रिक्वायरमेंट हो आप उसको बुला सकते हैं, आप उसको खिला सकते हैं। बट आई थिंक इस वक्त हम फील करते हैं कि कुछ हमारे जो करंट 3-4 जो रेड बॉल के ओपनर्स हैं वो हमारे प्रोसेस का पार्ट हैं, और कोशिश यही होनी चाहिए हम इनको किस तरीके से बेहतर बनाएं और इनको किस तरीके से बैक करें।